नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे घन तथा घनमूल। ये कक्षा 8 का चैप्टर है, सेकंड नंबर चैप्टर, घन तथा घनमूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन संख्या। घन संख्या क्या होती है कि किसी संख्या को यदि उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए तो वह उस संख्या की घन संख्या कहलाती है। यानी किसी संख्या को यदि उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है तो वे उस संख्या की घन संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए एक 5 है। 5 की आपको घन संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 यानी उसी संख्या से 3 बार, कितनी बार, 3 बार गुणा करते हैं। यानी 5 की अगर आपको घन संख्या चाहिए, 5 की घन संख्या, तो 5 को स्वयं को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 5 25 और 25 पाँच 125, तो 5 की घन संख्या होती है 125। तो इस तरह आपको लगभग 10 तक की तो ये घन संख्या याद होनी चाहिए। यानी 1 की घात 3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 1 की घात 3 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। 2 की घन संख्या प्राप्त करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 3 की घन संख्या हम प्राप्त करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 27। 4 की घन संख्या प्राप्त करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 64। 5 की घन संख्या हम प्राप्त करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 125। फिर 6 की घन संख्या प्राप्त करते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 216। फिर हम 7 की घन संख्या प्राप्त करते हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर 343। फिर 8 की घन संख्या हम प्राप्त करते हैं तो 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर 512। 9 की घन संख्या हम प्राप्त करते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर 729। अब 10 की घन संख्या हम प्राप्त करते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 1000। तो आपको 1 से लेकर 10 तक की घन संख्या याद होनी चाहिए, जो आपके सिलेबस में भी दे रखा है। 1 से 10 तक की घन संख्या याद होगी तो आप कर सकेंगे आगे। अब आगे देखिए घनमूल। ये घनमूल क्या होता है? हमने अभी घन संख्या की बात की, यानी किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करते तो वो घन संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 को मैंने 3 बार गुणा किया तो 8 आए, तो 8 किसकी है? 2 की घन संख्या है। यानी 2 की घन संख्या कितनी है? 8। तो उसी तरह अब आपके सामने एक टॉपिक आता है घनमूल। ये क्या होता है? तो किसी संख्या का घनमूल, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसे स्वयं से 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या
दी गई संख्या प्राप्त होती है। हम इन्हीं में से समझते हैं कि किसी संख्या का घनमूल क्या होता है। तो मान लीजिए 729 है, 729 है, आपको पूछ लिया जाए इस 729 का घनमूल क्या होता है, तो समझना है कि 729 का घनमूल यानी किसी संख्या का, यानी 729 का घनमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी 729 कहाँ से प्राप्त हो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे मैं स्वयं से 3 बार गुणा किया, यानी 9 को मैं स्वयं से 3 बार गुणा किया तब जाकर 729 प्राप्त हुआ। तो 729 का जो घनमूल है वो कितना है, 9। 729 का जो घनमूल है वो 9 है। हम घनमूल को ऐसे प्रदर्शित करते हैं और यहाँ 3। तो आपको घनमूल ज्ञात करना हो तो ये देखना है कि हम किस संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया तब जाकर ये संख्या प्राप्त हुई है। हम आगे जाकर प्रश्न देखेंगे। यहाँ घनमूल करने की आपके सिलेबस में 2 विधि है। घनमूल ज्ञात करने की विधि आपके सिलेबस कक्षा 8 में 2 विधि है। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि है, और दूसरी विधि है अनुमान विधि। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये दोनों विधि सरल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपको घन संख्या और घनमूल के बारे में ध्यान होना चाहिए। आप ये वीडियो एक बार अवश्य देखिए, फिर आगे जाकर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।